Hello everyone. In this video lecture we are going to do question number 64 and question number 65. So अभी तक बच्चों हम लोग डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट टू डेट सारे रेशियोज कर चुके हैं. इन दोनों क्वेश्चंस में ये सारे रेशियोज हमको कैलकुलेट करने हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 64 स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आपकी बुक में 4.120 पेज नंबर पर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 64. From the following information, calculate proprietary debt to equity, total asset to debt ratio. अब आपको क्वेश्चन में तीनों चीजें निकालनी है. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. ठीक है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं. आई होप आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी होंगी. सो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स के लिए आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म एसेट और करंट एसेट दोनों दे रखी हैं. तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स. दोनों ही चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं. करंट एसेट्स है 40 लाख और नॉन करेंट एसेट्स है 40 लाख. दोनों ही 40 लाख हैं, तो टोटल 80 लाख आपकी हो गई टोटल एसेट. ठीक है, टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को भी माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? शेयर होल्डर फंड. तो अब हम क्या निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज. टोटल एसेट हमारा कितना निकला है? 80 लाख रुपए. 80 लाख में से हमें क्या क्या माइनस करना है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म कौन कौन सी दे रखी है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है 15 लाख और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है 15 लाख. लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 25 लाख और करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं 20 लाख. ये सारी चीजें अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी. ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ बच्चों, आप लोगों को नहीं करना है. ओके, 80 लाख माइनस 15 लाख माइनस 25 लाख माइनस 20 लाख, तो टोटल बचा 20 लाख. ठीक है, 20 लाख बचा. 20 लाख क्या है? हमारी शेयर होल्डर फंड. अब प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लेते हैं. Proprietary ratio is equals to shareholders fund, that is 20 lakh divided by total assets मतलब 80 लाख. ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करेंगे तो 0.25 रेशियो 1 और अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 25%. ओके, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 0.25 जो आपका आंसर आया है उसमें इंटू 100 कर लेंगे तो आंसर परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा. सो प्रोप्राइटरी रेशियो डन ऑफ दिस क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है? डेट टू इक्विटी. इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड तो आपने अभी निकाला ही है 20 लाख रुपए. ठीक है, इसी को यूज करेंगे. शेयर होल्डर फंड और इक्विटी एक ही बात होती है. ठीक है, तो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी. जैसे कि फॉर्मूला में ही, नाम में ही क्लियर है, डेट अपॉन इक्विटी. ठीक है, तो डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. 15 लाख और 25 लाख.
ठीक है, तो 40 लाख आ गए लॉन्ग टर्म डेट, है ना, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही होता है। 40 लाख आ गए आपके डेट। इक्विटी पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी 20 लाख रुपए। बस अब डेट टू इक्विटी निकाल लेंगे। डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी। डेट है 40 लाख और इक्विटी है 20 लाख, तो रेशो आ गया 2:1। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो। बहुत इजी हो गया है। टोटल एसेट टू डेट दोनों ही चीजें हमने कैलकुलेट की हुई हैं, फटाफट फॉर्मूले में रख लेंगे। टोटल एसेट टू डेट मतलब टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था शुरुआत में ही, करंट और नॉन करंट एसेट को प्लस करके 80 लाख डिवाइडेड बाय डेट अभी हमने कैलकुलेट किया है 40 लाख। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका आ गया 2:1। ओके, सो ये तीनों रेशो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चों आप लोगों को प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो और टोटल एसेट टू डेट रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी और टोटल एसेट टू डेट रेशो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तीनों चीजें जो पहले की थी। अब यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दे रखी है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, करंट एसेट है 7,50,000 माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को इधर पहुंचा देते हैं, तो 7,50,000 माइनस 1,50,000, 6 लाख आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज। अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में सारी चीजें जितनी हमें फॉर्मूलाज में चाहिए होती हैं पहले वो निकाल लेते हैं, फिर फटाफट फटाफट पुट कर लेंगे। ओके, तो टोटल डेट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या चाहिए होता है, डेट चाहिए होता है। टोटल डेट में से अगर करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो आ जाएगी लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट। तो 18 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी अभी हमने निकाला 6 लाख। ठीक है, तो 12 लाख क्या आ गई हमारी डेट। ओके, 12 लाख आ जाती है आपकी डेट। अब हमको क्या निकालना है फॉर्मूला के अंदर, टोटल एसेट निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट मतलब टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड और करेंट लाइबिलिटी दे रखी है ना, तो दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड और करेंट लाइबिलिटीज को, तो आ जाता है टोटल लाइबिलिटीज मतलब टोटल एसेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लाइबिलिटी करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है क्वेश्चन में 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड बेसिकली 3 चीजें होती है, पहले भी कई बार बताया है ना, 3 चीजें होती है, एक होता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 चीजों से मिलकर बना है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी, और इसमें करंट भी जोड़ देंगे, लाइबिलिटी साइड की तीनों चीजें हो जाएंगी मतलब टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट। ठीक है, करंट लाइबिलिटी अभी हमने निकाला था 6 लाख रुपए। ठीक है, करंट लाइबिलिटी 6 लाख निकाला था और कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख, दोनों को मिला के 21 लाख रुपए क्या हो गया टोटल एसेट। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किस किस चीज से मिलके बना है, मैंने अभी बताया आपको, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट। टोटल डेट में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट हटा दें, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस चीज से मिलके बना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलके बना होता है शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट। अगर इसमें से हम डेट हटा देंगे तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख, इसमें से लॉन्ग टर्म डेट हटा दो, डेट निकाला था 12 लाख, 12 लाख का डेट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3 लाख रुपए। 3 लाख क्या आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड।
ठीक है, अब फॉर्मूला की सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, फटाफट से फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड हमने निकाल लिया 3 लाख, और टोटल एसेट कितनी है? 21 लाख। ठीक है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख, तो आ गया 0.14:1, या फिर अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 14.29% आया है। ओके, 0.1429 रेशो आया था, तो अगर इसको इंटू 100 कर लेंगे तो 14.29, देखो इस तरह से रेशो आया था, इसको इंटू अगर 100 कर लेंगे तो 14.29। ठीक है, अब बी हमारा क्या है? डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। डेट भी निकाला हुआ है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड भी निकाला हुआ है। डेट कितना है? टोटल 12 लाख, डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है? 3 लाख। ठीक है, तो 4:1। क्या आंसर आया? 4:1। सी, टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट टू डेट के फॉर्मूला में क्या होता है? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट कितनी है? 21 लाख, डिवाइडेड बाय डेट है 3 लाख। डेट है 12 लाख, तो 21 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ गया 1.75:1। ओके, अब ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इसी के साथ हमारा टॉपिक टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और डेट टू इक्विटी कंप्लीट हो गया है सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसके हमने अभी तक कर लिए हैं। जो भी इसके पहले की वीडियोस है प्लीज उसको भी देखना, और ये हमारा एंड वीडियो है फॉर दिस 3 रेशियोज। ओके, नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।